ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, उकलाना विधानसभा जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, तो वहाँ चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ बेटियों के लिए, जैसे आपने कहा, सुरक्षा से जब से भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा के आयाम स्थापित किए हैं, तब से जो माता पिता हैं या परिवार के सदस्य हैं बेटियों को बाहर निकालने लगे हैं और बेटियों को एक छूट दी जा रही है कि वो अपने आप को स्थापित करें। जैसा पीछे कुछ एलनाबाद के चुनाव में हम लोग गए थे, वहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ जिन गाँव में मेरा जाना हुआ, वहाँ मैंने देखा कि एजुकेशन के मामले में बेटियाँ बहुत पीछे हैं। बहुत रेयर कोई घर ऐसा मिला जहाँ कोई बेटी ग्रेजुएशन करती हुई मिली या एमए करती हुई मिली। लेकिन जो वहाँ के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे आपकी सरकार ने हमारी सहायता की, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज खुलवाए हैं, वैसे वैसे हम सब भी प्रयास करें कि हमारी बेटियों को आगे लाया जाए। तो ग्रामीण परिवेश में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आप देखिएगा कि गाँव की बेटियाँ भी शहरों तक पहुँचेंगी। अपना नाम और जी, मैं डॉक्टर आशा खेदड़, प्रदेश महामंत्री, महिला मोर्चा भाजपा। आपका मोर्चा है, आप इसके माध्यम से देश की जनता को क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या आपका मैसेज है इस मोर्चे से? देखिए, आपने जैसे हमारा बैकड्रॉप देखा जिस पर आनंद महोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और HB 13 हमारा, ये सब आपने उस पर लिखा हुआ देखा है। तो इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जो एक नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ और उसमें जो बेटियों की संख्या है 1020 पहुंची है 1000 बेटों पर, उसके लिए हम सब बहनें आनंदित हैं। और महिला मोर्चा है जो वो आनंद महोत्सव आज यहाँ गुरुग्राम से आरंभ करके पूरे हरियाणा प्रदेश में मनाने वाला है। इस आनंद महोत्सव को स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या था? जैसा मैंने आपको बताया कि आनंद महोत्सव मतलब खुशी का माहौल। हम सब जो ये देश में खुशी का माहौल है, जो बेटियों की संख्या 1020 हुई है, हम उसको मनाना चाह रहे हैं सब बहनों के साथ इकट्ठा होकर, और पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जाकर हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। तो बात आपने सिर्फ बेटियों की संख्या तो बढ़ने की बात कर, लेकिन जो आज के हालात हैं, बेटियों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, दहेज को लेकर, गर्भपात को लेकर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती हैं जी तो महिलाओं के साथ। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बेटियां खुद आवाज़ बनकर सामने भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं एक सब इंस्पेक्टर ने जिन्होंने दहेज मांगा, वो कई दिनों से वायरल हो रही है वीडियो। तो बेटियां खुद आवाज़ बनकर सामने आ रही हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर रोज़ नए आयाम कायम करने का प्रयास कर रही है। 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि बेटियों को बाहर ना जाना पड़े। इसी प्रकार से जो 112 नंबर की गाड़ियां जो शुरू की गई, वो बेटियों के लिए ही शुरू की गई ताकि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। शौचालयों का निर्माण हुआ ताकि बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, उनकी अस्मिता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। तो सरकार हर रोज़ नया प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत अधिक रोकथाम भी जो इन अत्याचारों पर, इन जुल्मों पर हुई है। मैम, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, गुरुग्राम से भी हैं, तो सबसे पहले क्या मैसेज होगा इस आनंद महोत्सव को लेकर? गुरुग्राम में सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सराहनीय कार्य था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस कार्य को हमारे हरियाणा में सिद्ध करके दिखाया कि 1000 पुरुषों की संख्या है तो 1020 हमारी लड़कियों की संख्या है। इस मुहिम को चलाया। तो गुरुग्राम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। आज का आनंद महोत्सव का कार्यक्रम मेरे गुरुग्राम से शुरुआत हुई है, तो मैं यही चाहूँगी 22 जिलों में इतना आनंदित पूर्वक इस कार्यक्रम की किया जाए ताकि शोभा बने और ये इतनी अच्छा कार्यक्रम हो कि हमारे प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुँचे और हम उनके बात पहुँचेंगे तो उनको भी ऐसा महसूस होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्य जो हमने मुहिम चलाया था, पानीपत से चलाया था, आज हरियाणा में हमने उसको प्रथम स्थान दिया है। मैम, हरियाणा में जो आपने ये मोर्चा चलाया है, इससे आपको क्या उम्मीद है, कितना इसमें बदलाव होएगा हरियाणा में इस मोर्चा को चलाने के बाद? नहीं, किस तरह का मोर्चा की बात कर रही हैं आप? हमारा महिला मोर्चा है। बिल्कुल, बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, जो बेटी बचाओ बेटी अच्छा, पढ़ाओ। उसमें जो आप हरियाणा में अब भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बेटियों का इतना तरक्की करना लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उनको सहयोग नहीं देते, तो आप उनको क्या उस चीज़ को बदलाव में लाएंगे क्या उनके? देखिए बेटा, मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे, जैसे बहन हमारी आशा खेदड़ जी ने बोला, इलाहाबाद के चुनाव में बहन आशा जी भी थी और उस इलाहाबाद की मैं भी थी, उसमें 2 बूथ मेरे पास भी थे, गीगो रानी गाँव था मेरा। तो वहाँ पर जो मैंने देखा बच्चियाँ पढ़ती थी, उन्होंने बोला कि ऋचा जी, मैम, दीदी, मेरा विश्वविद्यालय में एक फ़ोन कर दीजिए, मैं 15-20 दिन से इसी कार्यक्रम में लगे हुए चुनाव में। तो मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात की थी। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा का परिवेश बढ़ा है, गांव में भी बढ़ा है। बस मैं इतना चाहती हूँ, इतना कहना चाहती हूँ आज की बेटियों से भी कि जो माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं
हैं उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, उसको उसमें अपनी ईमानदारी रखें। मैं ये नहीं कहूँगी बेटियां अच्छी नहीं होती, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। मुझे भी बेटी से बहुत प्यार है, मेरी भी एक बेटी है, और जब किसी बेटी को देखती हूँ, आपको भी देख रही हूँ, तो मुझे अपनी बेटी नज़र आती है। तो बेटियों से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन यही मैं देश की बेटी से कहना चाहूँगी कि बेटियाँ अगर माता पिता आपको बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो बेटियों से भी ये गुजारिश करूँगी कि वो अपने संस्कार मत भूलें। संस्कार बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो आप इस परिवेश में रहें, और संस्कार हमेशा घर से होता है। तो माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि बच्चों में संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार जब तक आप नहीं डालेंगे, आप बच्चियों को सोचिए डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, या कैप्टन बन जाए, पायलट बन जाए, जब तक उन बच्चियों में संस्कार नहीं होगा, उसमें वो गुण नहीं आएंगे। तो मैं माता पिता को भी यही बोलूँगी, और यही बोलना चाहूँगी कि बेटियों से भी, कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियों से ही घर होता है, घर की शोभा होती हैं। जब घर में बेटी जन्म लेती है तो इतना सुंदर माहौल होता है, और जब वो किसी घर में बहू बनकर जाती हैं, उस घर का वातावरण भी बदल देती हैं। तो बेटियों में ही ये ताकत होती है, एक माँ में ही यही ताकत होती है कि वो दो घर एक साथ कैसे चलाती हैं। जब घर चलाती हैं तो समाज में चलाना बहुत कठिन नहीं होता। जैसे बहन आशा जी को आप देख रहे हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा, बहुत आसान नहीं होता चीज़ों को हासिल। और प्रदेश में आप प्रदेश में महामंत्री हैं हमारी, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, सोनीपत जिला की प्रभारी हूँ। बहन आशा जी से बहुत कुछ सीखा हमने। तो इन्होंने चुनाव लड़ा से उकलाना से, तो इस तरह की बहनें उदाहरण हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं प्रधानमंत्री जी की 75वीं अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाकर आई हूँ उत्तर प्रदेश में। उन बच्चियों से मिली जिनकी उम्र 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है, और FCI की भारतीय खाद्य निगम की मैनेजर पोस्ट पर हैं, कोई AG3 AG2 हैं। उन सबको मैंने आह्वान किया और बोला कि सोनीपत जिला में आपका मान सम्मान करूंगी, आप लोग आइए, क्योंकि आप उदाहरण हैं उन बेटियों के लिए, आप उदाहरण हैं उन बहनों के लिए जो घर में बैठी। बेटियां कभी मत सोचिए कि औरतें सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए होती हैं। मैं महिलाएं जोड़ने में बहुत कठिनाई होती है मुझे, लेकिन आज का परिवेश चेंज हो चुका है। हरियाणा में जैसे बेटा आपने बोला, हरियाणा में तो बहुत सुंदर वातावरण बेटियों का। आप स्पोर्ट्स में देखिए, आप UPSC में देखिए, आप हरियाणा के SCS परीक्षा में देखिए, यहाँ की बेटियाँ जो कर रही हैं, मेरे ख्याल से कहीं दूर दूर तक। नीरज चोपड़ा को देखिए, पानीपत में उसने नाम कमाया, वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया। तो इस तरह हरियाणा में जो गतिविधि पूरा स्टेट, उत्तर प्रदेश भी बोला था, अरे मैम हरियाणा का तो बात ही अलग है, वहाँ क्या बच्चियाँ कर रही हैं बेटे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमने अच्छा साकार किया, सब ने मिलकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम बहुत अच्छा किया, बेटी बढ़ाओ का जो मुहिम उठाया, और हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा हैं हरियाणा में। इसके लिए और उन बेटियों से यही कहूँगी, ये संदेश दूँगी, बेटा जैसे आपने इसमें नाम कमाया है, उसमें अपने फ्यूचर में, भविष्य में आप डॉक्टर बनिए, पायलट बनिए, कैप्टन बनिए, शिक्षा में शिक्षक बनिए। इस तरह की शुभकामनाएं दूंगी। और अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपके अड़ंगा आता है, कोई दिक्कत आती है, तो मुझसे भी संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि मैं बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है और मुझे हर घर की बेटी मुझे अपनी बेटी नज़र आती है। तो बेटियों को बढ़ाना का हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसमें बहुत बड़ा हाथ आप मीडिया वालों का भी है। आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी दिल से, तहे दिल से, कि आप लोग की वजह से आज हमारा जो सोशल मीडिया है, उसका जो हमारे जो कार्य हैं सोशल मीडिया तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत एक अच्छा, अगर सोशल मीडिया पे आप डालिए, कुछ भी करिए, उस सोशल मीडिया तक आप तक पहुँचा, तो सोशल मीडिया और आपके माध्यम से हमें सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी की क्या योजना है, हमारी क्या हरियाणा की योजना है, हमारे आदरणीय जी की क्या योजना है। इस प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है, जिसमें बेटियों के लिए बहुत योजनाएं हैं। उस तरह से हमारे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा, संगठन को इतना मजबूत किया है उन्होंने, इतना अच्छा संगठन बनाया है कि हरियाणा की दिशा को बदला है उन्होंने। तो इस सब चीज़ों को देख के हरियाणा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया का भी। आपका नाम और नेशन राज्य? मैं ऋचा वशिष्ठ गुरुग्राम से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, सोनीपत जिला की प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।